विषय क्या है मैं ये तो नहीं जानता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मुझे पाठक जी ने बुला लिया था, कल रायपुर में था मैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत एलीट टाइप का कॉन्क्लेव है, बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी स्टडी रिसर्च कर लीजिएगा। मैं गांव से आता हूं, कस्बे से आता हूं, बहुत ही मेरा बैकग्राउंड ग्रामीण स्तर का है। और अभी कुछ दिन पहले मैं बस्तर गया था। शुरुआत इसी से करते हैं, शिक्षा का महत्व क्या होता है। बस्तर वाला प्रोमो रखिएगा जरा आप लोग। मैं अभी गया था बस्तर में। आप लोगों को पता होगा कि नक्सलवाद को खत्म किया है गृह मंत्री अमित शाह ने कमिटमेंट के आधार पर। 50 साल की समस्या थी, 5 दशक की समस्या थी। नक्सलियों का खत्म होना इस देश के आंतरिक सुरक्षा के मसलों पर सबसे बड़ा कदम है भारत सरकार का और इस देश की सरकार का। इसलिए मुझे लगता है कि नक्सलवाद खत्म होने पर न जाने कितनी शहादत हुई है, कितनी माताएं और बहनें विधवा हुई हैं, कितने बाप बेसहारा हुए हैं, बच्चे अनाथ हुए हैं। आज हम यहां बैठे हैं, मध्य प्रदेश भी नक्सल मुक्त हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि देश से नक्सलवाद खत्म होने पर हम लोगों को एक बार ताली जरूर बजाना चाहिए। ये बहुत बड़ी आंतरिक सुरक्षा का मामला था, क्योंकि मैं 15 साल से नक्सलवाद को कवर कर रहा हूं और जब भी मैं बस्तर जाता हूं तो मैं देखता हूं कि किस तरह से लोग आज भी, आप बस्तर जाएंगे तो आज की स्थिति में बता रहा हूं कि वो आपकी गाड़ी के हॉर्न को तेज आवाज में सुनकर घर के अंदर छिप जाते हैं। उनके बदन पे पूरे कपड़े आपको दिखाई नहीं देंगे। तो खैर, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम उधर से ही आएंगे, नक्सलवाद से शिफ्ट होंगे। एजुकेशन की मतलब क्या होता है। अभी मैं नारायणपुर में, कोडा, कांकेर में और सुकमा में मैंने 3 शो किए कि मैं नया बस्तर हूं। मैं नया बस्तर हूं का आप लोगों ने प्रोमो देखा होगा, 1-2 बार चला होगा। नहीं देखा होगा तो मैं एक बार दिखा देता हूं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम मैं नया बस्तर हूं। बस्तर लाल आतंक से मुक्त हो गया है। छोटे छोटे बच्चे देखिए क्या बोलते हैं इस गेम को, मलखम। कहां गए हो खेलने। इनके गेम को प्रधानमंत्री और अमित शाह भी देख चुके हैं। ये नारायणपुर के अति संवेदनशील इलाके के बच्चे हैं, मलखम बोलते हैं। जब एक नया बस्तर अपनी एक नई कहानी लिख रहा है और कह रहा है कि मैं नया बस्तर हूं। ये नारायणपुर की कलेक्टर हैं जो दंतेवाड़ा से ही आती हैं, नम्रता जैन इनका नाम है। वहीं ये पली बड़ी हैं, वहीं IAS बनी और अब वहीं पोस्टेड है। सुकमा में आज तक ऐसा कार्यक्रम इससे पहले हुआ था। आप जहां पर हो ना वहीं पर बाहर आ जाती है। बस्तर के रंग में रच जाना है, बस जाना है। बजाओ भाई। सुकमा को हल्के में मत लेना, बस्तर को हल्के में मत लेना। यहाँ के जंगल, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता बहुत। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, यहाँ 50 लोग खड़े नहीं हो सकते थे आज से 1 साल पहले 8 बजे रात जब मैं शो कर रहा हूँ। रो क्यों रही हो? इस बच्ची को दिखाने के लिए मैं इस पूरे प्रोमो को दिखाऊं, इसकी कहानी बताऊंगा मैं भी। आप फिर जाएंगे एजुकेशन कितना जरूरी। मंत्री जी नमस्ते, मैं ज्ञानेंद्र तिवारी बोल रहा हूं। और एक दंतेश्वरी लड़की है, वो बहुत रो रही थी मंत्री जी। मैंने डिप्टी सीएम को लाइव ही बोला था मैं इस बच्ची को लेकर रायपुर आऊंगा और वहीं आपसे मुलाकात करवाऊंगा। अरुण साहू जी के लिए तारीफ बजाइए, उन्होंने कहा है कि इस बिटिया को रायपुर लेकर आइए। ये मंच आपका है, ये तिवारी जी का नहीं है, विस्तार न्यूज का नहीं है, आपका मंच है। इंस्टाग्राम में वीडियो तो नहीं बनाते हो? मैं इन्फ्लुएंसर तो बाद में हूँ, पहले तो एक छात्रा हूँ। अब मैं क्या रायपुर जाऊँ PhD? ये लड़की लड़ रही है कि मुझे PhD करना है। ठीक है, उच्च शिक्षा मंत्री से कलेक्टर के सामने लड़ रही है। मैंने कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री से आपकी बात कराऊंगा, उच्च शिक्षा मंत्री से बात कराऊंगा। ये होता है हायर एजुकेशन का दर्द वहां जहां कॉलेजेस नहीं। इस धरती, इस मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए विस्तार न्यूज की ये मुहिम जारी रहेगी। इसको दिखाने के पीछे का मकसद ये है कि हम लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक बहुत खूबसूरत होटल में बैठे हैं और बहुत अच्छे लोग बैठे हैं जो बात करते हैं कि कैसे किसी का जीवन, किसी का भविष्य बेहतर बनाया जा सके। इस कॉन्क्लेव के करने के पीछे का मकसद विस्तार न्यूज का मैं बता देता हूं। विस्तार न्यूज हमेशा नवाचार के लिए जाना जाता है और एक बार आप लोगों का तालियों का साथ एक बार फिर से इसलिए चाहूंगा क्योंकि कल ही हमने, अभी नहीं बजाना है भाई, बता तो दें हम कि क्या हुआ है। कल ही विस्तार न्यूज ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इंस्टाग्राम में नंबर 1 बना है। कल ही विस्तार न्यूज 1.2 मिलियन के साथ। अब जरूर आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोग आशीर्वाद देख के हमें प्रोत्साहित करें।
इंस्टाग्राम क्यों हमारे लिए जरूरी है? क्योंकि आजकल लोग खबर देखते हैं किस में, रील में देखते हैं। पति पत्नी के झगड़े ज्यादा देखते हैं। हालांकि हमारे यहाँ क्राइम शो करते हैं, दीपेश कहाँ गए? दीपेश क्राइम शो करते हैं। जब हम लोग 1:30 बजे की मीटिंग करते हैं तो हमेशा ये कहानी लेकर आते हैं कि आज ये हो गया, आज वो हो गया। इस कॉन्क्लेव के पीछे का मकसद ये, मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप सब लोगों का वक्त बहुत कीमती है, लेकिन कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि मैंने देखा है कि कैसे वहां बच्चियां रो रही हैं। आप जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के लोग हैं, वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार हैं, मालिकान हैं, उनसे मैं एक बार जरूर निवेदन करूंगा। हालांकि छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार का और छत्तीसगढ़ सरकार का बहुत फोकस है बस्तर को बदलने का। गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि अगले 10 साल में मैं देश का सबसे समृद्ध जिला बस्तर को बनाना चाहता हूं, अगले 10 सालों में। और आप लोगों ने सुना होगा कि 19 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ 4 प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बस्तर जा रहे हैं और वहां पे मध्य परिषद की बैठक होने वाली है। तो बहुत बड़े बड़े काम वहां हो रहे हैं। और मैं जो वहां बच्चों के अंदर तड़प देखता हूं, मैं जो बच्चों के अंदर भूख देखता हूं कि एक कॉलेज के लिए लोग रो रहे हैं, तो हमारा मकसद सिर्फ ये था कि क्यों ना मध्य प्रदेश से ही हटकर तो छत्तीसगढ़ बनाए। आप लोगों तक में ये बात साझा करें, ऐसे लोगों को बुलाएं कि थोड़ा सा इसको आगे लेकर जाएं। और हायर एजुकेशन मतलब क्या होता है, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि जैसे ही 12th पास करता है बच्चा, मैं जब 12th पास किया था तो मुझे लगा था अब मैं मम्मी पापा के कैद से आजाद हो गया हूं, अब मुझे कौन है रोकने वाला। और मैं 12th के बाद, ब्रजेश सर आपने भी मेरी बड़ी नादानियां जो है बर्दाश्त की है, इसलिए आप भी थोड़ा सा मुस्कुराइए और माफ कीजिए। तो खैर, ब्रजेश जी मेरे अभिभावक रहे हैं। ब्रजेश जी ने मेरी पहली नौकरी लगाई थी, एबीपी न्यूज़ में मुझे ज्वाइन कराया था इन्होंने। और मैं छत्तीसगढ़ में हुआ करता था, जब नक्सली गोली मारते थे, 15 और 20 जवानों की शहादत होती थी, तो मैं रात रात भर भाग के चला जाता था। और वहां जब डीमाइनिंग नहीं होती थी ना, डीमाइनिंग जैसे मान लीजिए टिफिन बम है, प्रेशर बम है, उत्साह में था कि टीवी में आना है, जल्दी जाओ, तो खुद गाड़ी चला के जाता था 500 किलोमीटर और वहां घुस जाता था। तो एक आध बार बीडीएस स्क्वाड वाले ने बोला, बम स्क्वाड वालों ने, कि क्या कर रहे हो भाई, जब रहोगे तब तो बताओगे कि मैं ये दिखा रहा हूं, रहोगे नहीं तो तुम्हारा भी एक माला टंग जाएगा और शहादत को सलाम हो जाएगा बाद में। तो ये मुझे रोकते थे कि तुम ये मत करो। खैर, वापस लौटता हूं कॉन्क्लेव की तरफ और आप लोगों से ये कह रहा हूं कि नवाचार में विज्ञापन लेना, चैनलों को बिजनेस देना, मैंने पिछले कॉन्क्लेव में भी बोला था जब हम लोगों ने हेल्थ कॉन्क्लेव किया था, ये तो एक है ही बिजनेस का मॉडल। आप नहीं आएंगे, आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो हम आपका सहयोग कैसे करेंगे। लेकिन यकीन मानिए कि अगर हमने 1.5 साल और 2 साल में विस्तार न्यूज को सिर्फ नवाचार, सिर्फ नया करके यहां तक पहुंचाया है, तो इसके पीछे आप सब लोगों का साथ है, आप सब लोगों का भरोसा है। और इसलिए मैं जब यहां सुन रहा था अभी, तो मुझे लगा कि कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, जिनको बोलने की जरूरत है। यूनिवर्सिटीज में बच्चों को, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में हम लोग भी जाते हैं, भाषण वाषण देने के लिए बुलाया जाता है। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूं मैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट हूं, इतना जानता हूं। मेरे माँ बाप ने हमेशा कहा कि बेटा तुम बोलते अच्छा हो तो या तो वकालत कर लेना या तो मंच संचालन कर लेना। मेरे भाई ने कहा कि या तो तुम टीवी वाले धंधे में चले जाना, तो मैं टीवी वाले धंधे में आ गया हूं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हायर एजुकेशन मेरे दृष्टिकोण से यह है, जो मुझे लगता है कि 12th के बाद बहुत बेकाबू हो जाते हैं बच्चे। उनको आज़ादी मिलती है घूमने की, फिरने की, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने की, मस्ती करने की, माँ बाप से दूर रहने की। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि आप उन्हें कैसे सहेजें, उन्हें कैसे संभालें। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने भी नाम सुना होगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का, सबने सुना होगा। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जैसे ही मैं नाम ले रहा हूं तो आप लोग हंस भी रहे हैं, जबकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को 500 करोड़ रुपए खर्च करके इतना नेम और फेम नहीं मिल सकता था जितना उनके एक कर्मचारी के गलती पर मिल गया। 500 करोड़ रुपए का बजट वो करते तो भी नहीं होता। बहुत ज्यादा, ये मेरा अनुभव, मैं गलत भी हो सकता हूं, जो भी यहां पे प्रबुद्ध लोग बैठे हैं मुझे माफ करिएगा, बहुत ज्यादा बौद्धिक होने की जरूरत मुझे लगता है कि अब देश में रह नहीं गई है। मेरी नजरिए से मैं तो ये मानता हूं कि बहुत ज्यादा बौद्धिक हो जाना, बहुत ज्यादा कठिन शब्दों में, क्लिष्ट शब्दों में, शिक्षा जरूरी है, खूब जरूरी है, लेकिन थोड़ा व्यवहारिक होना जरूरी है आज के डेट में, मेरा ये मानना है। मैं व्यवहारिकता के आधार पर यहां तक पहुंचा हूं, ब्रजेश जी बौद्धिकता के आधार पर पहुंचे, इसलिए मेरी और ब्रजेश जी 7 किताब लिख चुके हैं,
मैं एक भी किताब पढ़ भी नहीं पाया हूं पूरी तरीके से। तो ये विस्तार न्यूज का जो डेडली कॉम्बिनेशन है हमारा और ब्रजेश जी का है। ब्रजेश जी हमेशा कहते हैं, इसलिए जब भी असम चुनाव का विश्लेषण होता है, बिहार चुनाव का विश्लेषण होता है, सीटों का विश्लेषण होता है, परसेंटेज का विश्लेषण होता है, तो मैं ब्रजेश जी को 9 बजे फोन करता हूं। मैंने कहा सर देखिए ऐसा है कि बहुत बड़ी खबर है, आप समझिए, थोड़ा प्रबुद्ध और बौद्धिक लोगों की जरूरत है। तो फिर ब्रजेश जी आ जाते हैं, फिर ये सीटों का आंकड़ा परसेंटेज वाइज सब बताते हैं। जब चीखने की जरूरत होती है कि पश्चिम बंगाल में इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो फिर मैं स्टूडियो चला जाता हूं। तो सब तरह का कॉम्बिनेशन की जरूरत है। मुझे लगता है इसी तरह से हायर एजुकेशन में भी बच्चों को कैसे, हालांकि आजकल तो पार्टी होने लगी है। एक बच्ची नाच दी थी किसी कॉलेज में, तो वो पीले कपड़े में, तो अभी बहुत वायरल हो गई थी। उसने फिर रो के सफाई भी दी थी कि अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, डांस ही तो कर दिया था एक कोई भारत के किसी गाने में, तो मैंने कोई अपराध तो नहीं कर दिया। मुझे लगता है जैसे मेरे ऑफिस में मैं क्या बोलता हूं, मैं हमेशा कहता हूं अपने साथियों को कि 7 दिन होता है। एक दिन आपका वीक ऑफ होता है, एक दिन तो आपको काम नहीं करना है, और एक दिन मैं हमेशा कहता हूं, क्या बोलता हूं वंशिका, कि उस दिन अगर मन ना लगे तो थोड़ा रह सकते हैं। नहीं, तुम सुनती नहीं हो मीटिंग। सुना है सर। कोई किसी को याद है मैं क्या बोलता हूं, एक दिन वीक ऑफ करना है और एक दिन कम काम करना है, कुछ नहीं करना। हमेशा कहता हूं अपने साथियों को, आजाद बोला है ना, इंक्रीमेंट का टाइम है, सही समय में बोला है तुमने। तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक दिन आप वीक ऑफ लो, एक दिन आप कम काम करो। कम काम करने का मतलब यह है कि जैसे आप एंकरिंग करती हैं तो आप एडिटिंग टेबल पे चले जाइए, अगर आप प्रोडक्शन करती हैं तो आप एंकरिंग टेबल में चले जाइए। विस्तार न्यूज मात्र एक ऐसा मंच है जहां वीडियो एडिटर आज हमारे यहां एंकर है। वीडियो एडिटिंग करती थी वो एंकर हो गई, हमारे यहां एंकर आया था वो ग्राउंड का रिपोर्टर हो गया। हमने खूब प्रयोग किए हैं। हमारे यहां जितने भी डिजिटल के लोग हैं, शुरुआत में थोड़ी दिन उनको बताते हैं कि टीवी स्क्रीन में आना इतना सहज नहीं है, लेकिन हम सबको स्क्रीन देते हैं। स्क्रीन देने की वजह यह है कि हर माँ बाप ये जानना चाहते हैं, हर माँ बाप को ये लगता है कि मेरा बेटा पत्रकार है, टीवी में दिखता है। बेसिकली हमको, अंशिका को, दीपेश को, विवेक को, अंजलि को, ब्रजेश जी को, अंजल जी को, जितने स्क्रीन पे आने वाले लोग हैं, इन सब को जो पीछे से कमांड देने वाले लोग हैं ना, वो बहुत मेहनत करते हैं, वो रात दिन मेहनत करते हैं, तब हम आके पढ़ते हैं कि हम सब कुछ। तो हमारे यहाँ क्या, हमने सबको अवसर दिया है। इसी तरह से हायर एजुकेशन में जाने वाले बच्चों को थोड़ी सहज करने की जरूरत है। थोड़ी पार्टी सार्टी अगर खूब बाहर कर रहे हैं तो कॉलेज कैंपस में करने की जरूरत है, मेरा ये मानना है। मैं तो सीधी बात कहता हूं कि थोड़ा सा आप लोग अगर इस तरफ भी जाएंगे, देखो कितना बच्चे हंस रहे हैं, ताली बजाओ ना, हंस रहे हो तो बोलो ना कि दिल की बात और मन की बात आप कह रहे हैं। ये देखिए, ये साथ मिल रहा है। तो हम लोग ऐसे बातचीत करते रहेंगे, एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे, और यकीनन मैंने आपको 10-15 मिनट में बोर तो बिल्कुल नहीं किया है। जब आप लोग बोर होंगे तो फिर से मैं आऊँगा, क्योंकि मेरे साथियों ने तो कह ही दिया है कि हम जब डल फील करते हैं तो संपादक जी को बुला लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बर्दाश्त करने के लिए और 10-15 मिनट सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।